देश की स्थिति चिंताजनक है। एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ये सब ढकोसला मात्र है। देश की हालत लगातार बिगड़ रही है। वर्तमान केंद्र सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसान मजदूरों की बात नहीं हो रही है। 2024 में हम सब मिलकर केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस दौरान झारखंड सरकार पर भी जुबानी हमला बोला गया। यहाँ विस्थापन की स्थिति चिंताजनक है। हेमंत सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन खुले तौर पर जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। बिना मुआवजा के जमीन कब्जा किया जा रहा है। झारखंड में अदानी को मदद किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उक्त बातें सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कांगोग ने प्रेस वार्ता कर कही। हालात जो है वो सुधारने के लिए हमारे पार्टी की ये सोच है कि आज की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसका जाना ज़रूरी है। और उसको हराने के लिए हम लोगों ने सबने मिलकर एक इंडिया फ्रंट तैयार किया है, जिसकी पहली मीटिंग पटना में हुई थी, बाद में बेंगलोर में हुई थी और तीसरी मीटिंग जो है वो बम्बई में हुई, ये 5 राज्यों के इलेक्शन के पहले। और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये पार्लियामेंट्री चुनाव सब मिलकर लड़ें और बीजेपी को परास्त करने की कोशिश सब मिलकर करें। हमारी ये सोच है कि बीजेपी जो है वो मजदूरों और किसानों के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ राजनीति कर रही है, और इनकी राजनीति का फायदा जो है वो सिर्फ कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को हो रहा है। अडानी अंबानी का तो नाम लिया जाता है, लेकिन और भी कुछ पूंजीपति है जिनको इसका फायदा मिलता है, और आम जनता को जो है महंगाई का, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और इसका प्रूफ जो है वो 11 महीने की जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों ने रैली की और मजदूरों ने जो लगातार हड़ताल की है, और मजदूर और किसान मिलकर अभी जो महापड़ाव का काम पूरे देश में कर रहे हैं कल और आज, इसके ऊपर से मिलता है। तो हमारी ये सोच है कि देश की मौजूदा हालत में सिर्फ जीडीपीज़म, मतलब जीडीपी बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है, 4 ट्रिलियन की हो गई है, ऐसी अफवाहें फैलाकर हम लोगों को काम नहीं दे सकते, लोगों को राहत नहीं दे सकते। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के हालात बहुत सुधर गए हैं, और दूसरी तरफ उनको इलेक्शन के पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने की बात करनी पड़ती है। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे देश के हालात कितने बिगड़े हुए हैं। पर हमारे साथी डॉक्टर भालचंद्र कांगोग ने चर्चा की है। मैं जो संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि आज झारखंड में जो विस्थापन की स्थिति है बहुत भयावह है। लोगों की जमीन लूटी जा रही है, जंगल लूटी जा रही है, और सरकार बेखबर है। अभी आप जिस तरह से देखा होगा, 1 साल तक किसानों ने धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पर। अभी हजारीबाग के बड़का गांव में 12 अप्रैल से 6 महीना से अधिक हो गया, अडानी ने जो को मिला है कोल ब्लॉक, उसके खिलाफ धरना पर बैठे। 4 बार आम सभा बुलाया प्रशासन ने, लेकिन एक भी नहीं आया। लेकिन ये प्रशासन के लोग, वहाँ का डीसी और एसपी खुलेआम अडानी को मदद कर रहे हैं। दर्जनों केस किए हुए हैं 400-500 लोगों पर, और यहाँ तक कि जो लड़का कभी किसी पर केस नहीं हुआ, नौजवान पर, उसको जिला बदल का नोटिस दिए हुए हैं, और ये 6 महीना से धरना चल रहा है। इसी तरह से 190 दिन श्री चतरा जिले में वसीमपुर कटोतिया रेलवे लाइन और भारतमाला रोड के खिलाफ में, जहां गरीबों का ज़मीन जा रहा है, जो मजरूआ ज़मीन है, बस कई शतकों से 60 साल 70 साल 100 साल से ज़मीन पर कब्जा है, रसीद उनका कष्ट रहा है, घर बना हुआ है, खेत बना हुआ है, उसको बिना एक पैसा मुआवजा दिए हुए ये सरकार उसको कब्जा करना चाहती है, ये कंपनी वाले कब्जा करना चाहते हैं। हमारी पार्टी लगातार इसके खिलाफ आंदोलन चल रही है। 11 दिसंबर को 10,000 से ज़्यादा लोग चतरा जिला के सिमरिया में जुटेंगे, और फिर आंदोलन को और तेज लाएंगे। हमारा है कि ये अभी जो सरकार है, खास करके हेमंत सोरेन की सरकार, ये जल जमीन जंगल को बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जल जमीन जंगल लूटा जा रहा है।
किसानों का जमीन लूटा जा रहा है, किसानों का खेत लूटा जा रहा है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर मुख्यमंत्री पर ध्यान है। नहीं तो केवल अभी तो छतरा जिला हजारीबाग नहीं, दूसरे जिला में भी आंदोलन शुरू है। हम विस्थापन के खिलाफ जंगल बचाने के लिए लगातार पूरे राज्य में संघर्ष कर रहे हैं, आगे और संघर्ष को तेज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।